तो मैं चार मीनार को क्रॉस कर चुकी हूँ और उसके सामने की तरफ वाले मार्केट में आ चुकी हूँ। साथ में ही आप एंजॉय कीजिए यहाँ की भीड़। थोड़ा आगे बढ़े तो एक भैया शहतूत बेच रहे थे। बचपन की यादें ताज़ा हो गई। इसको देखकर एक शायरी भी याद आ गई, चलो सुना देती हूँ। सोचकर करतूत तेरी आँखें भर आती हैं, सोचकर करतूत तेरी आँखें भर आती हैं, शहतूत सी आँखों में मैंने रंगे हिना देखी थी। बस एक यही तो मुझे चाहिए था, मेरे फ़ोन के लिए एक सुंदर सा कवर। लेकिन भैया के पास में पता नहीं क्यों आईफोन के कवर्स नहीं मिल रहे थे और मेरे वाले मॉडल का तो इनके पास में कवर ही नहीं था। मुझे बड़ा बुरा लगा, लेकिन चलो कोई ना। भैया ने कोशिश करी ढूंढने की, शायद उनके पास में ख़त्म हो गए थे। थोड़ी थोड़ी देर में हम दोनों बस गर्मी को कम महसूस करने की तरकीबें निकाल रहे थे। आइसक्रीम ने तो मानो जैसे अमृत का काम कर दिया हो। तो जो लड़के मेरा व्लॉग देख रहे हैं उनको मैं डिसअपॉइंट नहीं करना चाहती थी, तो मैंने जेंट्स वेयर भी देखे। भैया यहाँ इनका प्राइस 200 रुपीज़ बता रहे थे। आगे मार्केट में आप देखिए कितने स्टॉल्स लगे हुए हैं, चारों तरफ कपड़े ही कपड़े हैं। ये चार मीनार से थोड़ी दूर आप सामने की ओर चलकर आएंगे तो आपको यहाँ पे ये सारी स्टॉल्स मिल जाएंगी, जो कि शायद संडे के दिन ही लगती हैं। इस कुर्ती का प्राइस 400 बताया भैया ने, लेकिन भैया बार्गेनिंग भी कर रहे थे, तो इस पूरे मार्केट में बार्गेनिंग काफ़ी अच्छी हो जाती है। और मैंने जो बाकी कुर्तियों के प्राइजेस इनसे पूछे तो सेम इन्होंने 400 रुपीज़ बताए। भैया ये कितने का है? 150। मुझे लगा मैं बाजार देखते देखते काफ़ी आगे आ गई हूँ, तो चलिए वापस चलते हैं चार मीनार की तरफ और अब आप कीजिए बाजार दर्शन। मार्केट में हर स्टॉल पे आपको बैंगल्स की वैरायटी अलग मिलेगी। मैं यहाँ बैंगल्स ही देख रही थी, भैया ने अपनी बड़ी शॉप दिखाई कि आप उधर जाके देखिए अच्छे से। यहाँ देखिए कितने सुंदर सुंदर बैंगल्स थे। और अब जाकर मुझे मिली थी मेरी फेवरेट शॉप, चांद बालियाँ झुमके जहाँ मिल रहे थे पूरे वर्क वाले, और ये सिर्फ 100 रुपए में भैया दे रहे थे। आप देख सकते हैं इतने सुंदर सुंदर इयररिंग्स थे और ये सिर्फ 100 रुपए में थे। भैया के पास में काफ़ी वेराइटीज़ थी बैक क्लिप्स की भी, और मुझे काफ़ी अच्छा स्टॉल लगा था। ये काफ़ी फैंसी स्टोर था पूरा। और फिर से मैंने खुद को पाया बाजार की भीड़ में खोते हुए। इतनी भीड़, पर सच बताऊं तो इसी भीड़ ने बाजार की रौनक को चार चांद लगा दिए हैं। इन्हीं लोगों की वजह से बाजार इतना खिला खिला लग रहा है। लड़के यहाँ बिल्कुल निराश ना हो, आपके लिए भी यहाँ पे इतनी सुंदर सुंदर वेराइटीज में रिंग्स मिल रही थी, जो कि सिर्फ 50 रुपए में भैया बेच रहे थे। इन हेयरबैंड्स को देख के कुछ याद आया। मुझे इन हेयरबैंड्स को देख के हमेशा हेमा मालिनी की याद आ जाती है। मैं और मेरी दोस्त सोच रहे थे कि इनको खरीद लेते हैं। कुछ कलर्स हम लोग डिसाइड कर रहे थे। भैया से पूछा तो उन्होंने कहा 50 रुपए एक पीस का,
और अगर आप 2 लोग ले रहे हैं तो 70 रुपीज़ 2 पीसेस के। आगे बढ़ी तो काफ़ी ही सुंदर एस्थेटिक कप्स का सेट मुझे दिखा। मैंने भैया से बहुत बार्गेनिंग करी, उन्होंने 1200 रुपीज़ प्राइस बताया। 700 तक हम लोग उनको ले आए एंड फाइनली वो 700 पर माने। इसके बाद ये स्लीपर शॉप पे हम गए। इनके ऑनर बहुत ही स्वीट थे, उन्होंने पूछा आप यूट्यूब पे हैं और चैनल भी सब्सक्राइब कर दिया। बड़ा अच्छा लगा। बाय द वे स्लीपर्स 200 रुपीज़ की थी, कोई सी भी आप खरीद सकते हैं। इसी के पास ज्वेलरी सेट्स की एक शॉप थी जहाँ की ज्वेलरी मुझे बड़ी पसंद आई। भैया ने 300 रुपीज़ प्राइस बोले बट उन्होंने कहा हम अच्छे से बार्गेनिंग कर देंगे, आप बस सेट चूज़ कीजिए। मुझे ये सेट बड़ा पसंद आ रहा था और भैया ने 150 इसको लगाया। बाकी सेट्स भी मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर सेट्स मिल रहे थे। भीमरा कैफे के पास ही एक कॉम्प्लेक्स है जहाँ काफ़ी अच्छी साड़ियाँ और लहंगे मिल रहे थे। हमने सोचा चलो देख ही लेते हैं कैसी कैसी साड़ियाँ हैं। साढ़े 6,000 जी हाँ। और उसके बगल वाली वो वाली आपको रियल जरदोजी वर्क में है, वो वाली आपको 9,000 में आएगा। भैया ने कहा उनकी लहंगे की भी शॉप है तो प्लीज़ आप लहंगे भी देख कर जाइए। हमें लगा वाई नॉट, चलिए देख ही लेते हैं लगे हाथों। इस कॉम्प्लेक्स को एक्सप्लोर करने के बाद में मुझे पता चला कि हैदराबाद में लहंगे और साड़ियाँ कितने किफ़ायती दाम पर मिलते हैं एंड यहाँ पर बार्गेनिंग भी अच्छी खासी हो जाती है। शॉप्स ऑनर भी काफ़ी ज़्यादा ऑनेस्ट प्राइसेस बता रहे थे। भैया ने हमें कुछ लहंगे दिखाए। सभी लहंगों को तो मैं शूट नहीं कर पाई पर इन 1-2 लहंगों को शूट मैंने ज़रूर करा। लहंगों की प्राइस बड़ी ही अच्छी लगी मुझे, काफ़ी किफ़ायती दाम पर यहाँ लहंगे मिल रहे थे। शॉप का नाम ज़ारा कलेक्शन था जहाँ तक मुझे याद है। चार मीनार के जस्ट नीचे ये बैग वाले भैया बैठते हैं। ये सारे बैग्स 150 में बेच रहे थे लेकिन आप थोड़ा कम भी करवा सकते हैं। ये 100 रुपीज़ में भी बार्गेनिंग करके आप आराम से 100 रुपीज़ में ले सकते हैं। आगे जाके पर्स की शॉप मिली जहाँ 200 रुपीज़ में पर्स मिल रहे थे। कोई भी आप चूज़ कर सकते हैं इन जस्ट फॉर ₹200। यहाँ मैं थोड़ा बार्गेनिंग करने की कोशिश कर रही थी भैया से लेकिन बात नहीं बनी, सो हम भी आगे बढ़ गए। ऐसे फूलों के स्टॉल आपको काफ़ी देखने मिल जाएंगे चार मीनार बाज़ार में और ये इन जस्ट ₹100 बेच रहे थे भैया। इन फूलों को रिकॉर्ड करने में बड़ा ही मज़ा आ रहा था, भले ये नकली फूल हैं फिर भी। सो वापस आते वक्त मुझे ये स्टॉल दिखा जहाँ 50 रुपीज़ में ये सेट मिल रहे थे। ये स्टॉल इसी दुकानों के आसपास में है, आप लोग ढूंढ लीजिएगा। आगे आप देखेंगे कुछ 2 बच्चे, उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया कि मैं उनको अपने व्लॉग में लूँ। शर्म क्यों आ रही है? और वापस मेरे कदम रुक गए एक बैग की शॉप पे जहाँ पे ये जिम्मी चू का बैग मिल रहा था। बड़ा ही अच्छा लगा देखकर कि इतने सस्ते में भी हम जिम्मी चू ब्रांड खरीद सकते हैं। लेकिन चलो हम आगे बढ़ गए बिना बैग लिए। ऐसे कुछ फैंसी क्लचेस भी आपको मिल जाएंगे वहाँ पे इन जस्ट ₹200। काफ़ी सही लगे मुझे ये। ऐसे कुछ एंटिक पीसेस की स्टॉल्स भी मिल जाएंगी आपको वहाँ पे। मैंने अंकल से प्राइस तो नहीं पूछी बट मुझे ये वास बहुत पसंद आ रहा था।
थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे मटेरियल भी मिल रहे थे जो कि 100 रुपीज़ पर मीटर भैया बेच रहे थे। काफ़ी सुंदर सुंदर मटेरियल्स थे इनके पास में। क्वालिटी में काफ़ी अच्छे मटेरियल्स थे ये, मुझे काफ़ी ओरिजिनल क्वालिटी लगी इनकी। तो अब हम व्लॉग के एंड में आ गए हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नया चैनल है, सपोर्ट ज़रूरी है। चलिए, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो डाउन व्लॉग कैसा लगा। बाय।